वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये वीडियो ज़रूर थोड़ी सी लंबी है, बट मैंने ट्राई किया है कि मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से आपके सामने रख सकूं। एंड यहाँ मैंने मैक्सिमम एग्जांपल्स लिए हैं जिनके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो मेरी तरफ से यही रिकमेंडेड है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमसे बोला जाए फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 30, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, सबसे बेसिक तरीका, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले दो लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। और जितने भी नंबर्स मुझे दे रखे हैं यानी कि 12 एंड 30, उसको मुझे इस तरह से राइट साइड में उतार देना है। नेक्स्ट मुझे एक छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है 1 के अलावा, जो 12 और 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो वो नंबर होगा 2। तो इसी 2 को मैं लेफ्ट साइड में उतार दूंगा। अब मुझे देखना है कि 2 कितने टाइम्स 12 और 30 को डिवाइड कर देता है। तो 2 जो है वो 12 को 6 टाइम्स डिवाइड करता है, इसलिए मैं 12 के नीचे 6 लिख दूंगा। इसी तरह से 2 जो है वो 30 को 15 टाइम्स डिवाइड करता है, तो इसीलिए 30 के नीचे मैं 15 लिख दूंगा। अब सेम प्रोसेस मुझे आगे भी फॉलो करते रहना है। तो मुझे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी सबसे पहले। अब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है छोटे से छोटा बट 1 के अलावा, जो 6 या 15 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो वो नंबर होगा 3। क्योंकि 3 जो है वो 6 को 2 टाइम्स डिवाइड करता है, इसलिए 6 के नीचे मैं 2 लिख दूंगा। एंड 3 जो है वो 15 को 5 टाइम्स डिवाइड करता है, तो 15 के नीचे मैं 5 लिख दूंगा। अब मैं देख रहा हूँ 2 और 5 जो नंबर बच गए राइट साइड में, वो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बेसिकली क्या होता है, जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो खुद। तो इसको मैं और डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए जो मेरा एलसीएम आ जाएगा वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 60 मेरा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए ये जो मेथड है ये टाइम टेकिंग मेथड है, और ये और भी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है जब हमारी वैल्यूज़ थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं। तो इसको आपको बिल्कुल प्रिफर नहीं करना है। इसके अलावा एक और मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगेन वो भी अच्छा खासा टाइम टेकिंग मेथड हो जाता है, तो आपको उसको भी फॉलो नहीं करना है। अब जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ एलसीएम निकालने का, उसमें आप बहुत जल्दी एलसीएम निकाल देंगे। 2 नंबर्स के लिए तो आप देखते ही उसका एलसीएम बता पाएंगे, और 2 नंबर से ज़्यादा का एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम आपको 5 से 6 ही सेकंड लगेगा। उसमें आप आराम से कितने भी नंबर्स का एलसीएम निकाल पाएंगे। तो चलिए सेम ही एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। 12 एंड 30। तो सबसे पहले आपको एलसीएम का मतलब समझना होगा। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हैं तो उन सभी का वो एक मल्टीपल होगा, और वो एक सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो आप एक चीज समझ रहे होंगे कि जितने भी नंबर्स मुझे दे रखे हैं उसका एलसीएम उन सभी नंबर्स का सबसे बड़ा नंबर होगा या उसी का कोई मल्टीपल होगा। जैसे एचसीएफ में ऑपोजिट हो रहा था कि हमारा जो एचसीएफ होता था वो उन गिवन नंबर्स का सबसे छोटा नंबर होगा या उसी का कोई फैक्टर होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, एलसीएम के केस में हमारा एलसीएम जो होगा वो उन गिवन नंबर्स का सबसे बड़ा नंबर हो सकता है या उसी का कोई मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है आप देखिए। सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है जितने भी नंबर्स मुझे दे रखे हैं। जैसे यहाँ मुझे दे रखा है 12 और 30, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर है 30। इसका मतलब या तो मेरा आंसर 30 ही है या 30 का ही कोई एक मल्टीपल होगा, वो मुझे चेक करना है। अगर यहाँ 12 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा तो 30 ही मेरा आंसर हो जाएगा, बट 12 क्योंकि 30 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है तो 30 मेरा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे 12 और 30 का एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर आपको 1 से 2 सेकंड में किन्हीं भी नंबर्स का एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे देता हूं, उसको आप जरूर देखिएगा। एंड इट इज रियली सजेस्टेड कि आप उसको जरूर देखिए। अब यहाँ 12 और 30 का एचसीएफ में देखते ही बता सकता हूँ कि होगा 6, इसीलिए मैं 12 के नीचे 6 लिख देता हूँ। अब मुझे 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना हो वो 12 बन जाए, तो 6 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो यही 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 30 को भी। एंड यहाँ 30 इंटू 2 यानी कि 60 मेरा एलसीएम हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। अब इसी क्वेश्चन को आपको देखते ही बताना आना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो एलसीएम होगा वो या तो 30 होगा या 30 का ही कोई मल्टीपल होगा। अब मैं देख रहा हूँ 12 क्योंकि 30 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए 30 तो मेरा एलसीएम नहीं हो सकता, तो मैं डायरेक्टली शिफ्ट हो जाऊंगा 30 के अगले मल्टीपल पे, जो कि होता है 60। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ 12 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, एंड 30 तो करेगा ही ऑब्वियसली, इसका मतलब 60 ही मेरा एलसीएम हो जाएगा। अब इतनी फास्ट कैलकुलेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो उसके लिए आपको इस बेसिक मेथड को भी समझना पड़ेगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 24 एंड 40। इन दोनों नंबर्स का मुझे एलसीएम बताना है। अब क्योंकि इन दोनों में बड़ा नंबर है 40, तो सबसे पहले मैं बता सकता हूं कि मेरा एलसीएम या तो 40 ही होगा या 40 का ही कोई एक मल्टीपल होगा।
अब 24 क्योंकि 40 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए 40 तो मेरा एलसीएम नहीं हो सकता। तो यहां मुझे क्या करना होगा, 24 और 40 का एचसीएफ लेना होगा अगेन। अब मैं फिर से देखते ही बता सकता हूं कि इसका एचसीएफ होगा 8, तो इसीलिए मैं 8 को 24 के नीचे लिख दूंगा। अब 8 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से ताकि वो 24 बन जाए, तो इसी 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 40 से भी, एंड 40 इंटू 3 यानी कि 120 मेरा एलसीएम हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। देखिए कितनी जल्दी आपने इसको कर लिया। ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 25 एंड 50। अब मुझे पता है कि मेरा आंसर या तो 50 होगा या 50 का ही कोई एक मल्टीपल होगा। अब क्योंकि 25 जो है वो 50 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, इसीलिए मेरा एलसीएम 50 हो जाएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 20 एंड 36। अब इन दोनों में बड़ा नंबर है 36, तो या तो मेरा आंसर 36 ही है या 36 का ही कोई मल्टीपल होगा। अब बिकॉज 20 जो है वो 36 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है, तो 36 तो मेरा आंसर नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 20 और 36 का एचसीएफ लेना है। तो वो मैं देखते ही बता सकता हूं कि होगा 4। अब 20 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 5, तो इसी 5 को मुझे मल्टीप्लाई कर देना होगा 36 के साथ, तो 36 इंटू 5 यानी कि 180 मेरा एलसीएम हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। नेक्स्ट लेते हैं 7 और 20। अब इन दोनों में बड़ा नंबर है 20, तो या तो मेरा आंसर 20 ही है या 20 का ही कोई मल्टीपल होगा। अब बिकॉज 7 जो है वो 20 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है, इसलिए 20 तो मेरा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ 7 और 20 का मुझे एचसीएफ लेना है। अब ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि उनका एचसीएफ 1 होता है। तो इसीलिए मैं 7 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 7, तो इसी 7 से मुझे मल्टीप्लाई कर देना होगा 20 के साथ, तो 20 इंटू 7 यानी कि 140 मेरा एलसीएम हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। अब इस चीज को आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, बिकॉज 7 एक प्राइम नंबर है तो इससे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा मुझे, तो डायरेक्टली 20 इंटू 7 आप कर लीजिए, यानी कि 140 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 18 और 60। अब यहाँ इन दोनों में बड़ा नंबर है 60, तो या तो मेरा आंसर 60 है या उसी का कोई मल्टीपल होगा। अब 18 जो है वो 60 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है, तो 60 मेरा आंसर नहीं होगा, इसी का कोई मल्टीपल होगा। अब यहाँ 18 और 60 का मुझे एचसीएफ लेना होगा, तो वो मैं देखते ही बता सकता हूँ कि होगा 6, इसीलिए मैं 18 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 3, तो इसी 3 से मुझे मल्टीप्लाई कर देना होगा 60 के साथ, तो 60 इंटू 3 यानी कि 180 मेरा एलसीएम हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। तो ये तो हो गया नॉर्मली जब हमको किन्हीं दो नंबर का एलसीएम निकालना हो। अब सपोज मुझे दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल 8, 24 एंड 96, इन तीनों नंबर्स का मुझे एलसीएम निकालना हो, तो इन तीनों में बड़ा नंबर है 96, तो यानी कि 96 मेरा आंसर हो सकता है या इसी का कोई मल्टीपल हो सकता है। अब मैं देख रहा हूं 8 जो है वो 96 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है 12 टाइम्स, वहीं 24 भी जो है वो 96 को डिवाइड कर देता है पूरा पूरा 4 टाइम्स, तो इसका मतलब 96 ही मेरा आंसर आ जाएगा, बिकॉज 96 को सारे नंबर्स डिवाइड कर दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 24, 36, 48। इन तीनों नंबर्स का मुझे एलसीएम बताना है। अब यहाँ इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 48, तो यहाँ मेरा आंसर या तो 48 होगा या इसी का कोई मल्टीपल होगा। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ 24 जो है वो 48 को ऑलरेडी पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ मेरा आंसर 48 का एक मल्टीपल होगा, जो कि ऑटोमेटिकली एक 24 का भी मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 24 जो है वो 48 का ही फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली मेरे पास एक ही नंबर रह गया 36। अब मुझे 36 और 48 का एलसीएम निकालना है। अब देखिए 36 जो है वो 48 को पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं कर रहा है, इसीलिए मुझे 36 और 48 का एचसीएफ लेना होगा अगेन। अब इनका एचसीएफ होता है 12, इसको मैं देखते ही बता सकता हूँ, तो इसीलिए 36 को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 3। अब इसी 3 से मुझे मल्टीप्लाई कर देना होगा 48 को, तो 48 इंटू 3 यानी कि 144 मेरा एलसीएम हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम निकालते हैं 32, 40 एंड 48 का एलसीएम। अब इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 48, तो या तो मेरा आंसर 48 ही है या उसी का कोई मल्टीपल है। अब मैं देख रहा हूं ना तो 32 और ना ही 40 जो है वो 48 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप काफी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मुझे यहाँ एचसीएफ लेना होगा 48 और 32 का। अब इसको मैं देखते ही बता सकता हूँ इसका एचसीएफ होता है 16, इसीलिए मैं 32 को लिख सकता हूँ 16 इंटू 2। अब इसके बाद मुझे एचसीएफ लेना होगा 48 एंड 40 का, तो इन दोनों का एचसीएफ मैं देखते ही बता सकता हूँ कि वो होगा 8, इसीलिए मैं 40 को लिख सकता हूँ 8 इंटू 5। तो यहाँ आप बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना, हमको तीनों नंबर्स का एचसीएफ एक साथ नहीं लेना है, हमको सबसे बड़े वाले नंबर के रेफरेंस में अलग अलग नंबर्स का एचसीएफ लेना होगा। ठीक है, इस चीज को आप काफी ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ जो मेरे दोनों एचसीएफ आए थे, उनके अलावा जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उनके साथ, हमें उन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। अब यहाँ 2 और 5 इन दोनों का एलसीएम होता है 10, इसीलिए मुझे 48 को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, तो 48 इंटू 10 यानी कि 480 मेरा एलसीएम हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। अब इस चीज को आप नेक्स्ट एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से समझ सकते हैं।
20, 50 एंड 75 इन तीनों नंबर्स का मुझे एलसीएम निकालना है। तो या तो मेरा आंसर सबसे बड़ा नंबर 75 होगा या इसी का कोई एक मल्टीपल होगा। अब मैं देख रहा हूं ना तो 20 और ना ही 50 जो है वो 75 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 75 तो मेरा आंसर नहीं है, इसी का कोई मल्टीपल होगा जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा? सबसे पहले मुझे 75 और 20 का HCF लेना होगा। अब इसका मैं देखते ही बता सकता हूं कि इनका HCF होगा 5। तो मैं 20 को लिख सकता हूं 5 into 4। इसी तरह से अब मुझे HCF निकालना होगा 75 और 50 का। अब इन दोनों का HCF मैं देखते ही बता सकता हूं कि होगा 25। इसीलिए मैं 50 को लिख सकता हूं 25 into 2। अब दोनों HCF के अलावा जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके साथ, यानी कि 4 और 2, इन दोनों का मुझे LCM लेना होगा। और 4 और 2 का LCM होता है 4, इसीलिए मुझे 75 को मल्टीप्लाई कर देना होगा 4 से। तो 75 into 4 यानी कि 300 मेरा LCM हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। यहाँ आपको काफी ध्यान देना है, जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों HCF के साथ, उनका आपको LCM लेना है, ना कि उन दोनों नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा एम ये होना चाहिए कि हम इन क्वेश्चंस को बिना पेन चलाए ही सॉल्व कर पाएं। वो आप कैसे करेंगे? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देखिए आपको क्या करना होगा, आप देखेंगे 75 तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा किन्हीं भी नंबर से, तो आप 75 का डबल कर लीजिए, यानी 150 जो अगेन डिवाइड नहीं हो रहा है, उसके बाद 225 जो फिर से डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद आता है 300। अब मैं देख रहा हूँ 300 जो है वो 20 से भी डिवाइड हो जा रहा है एंड 50 से भी डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब 300 ही मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको पेन भी चलाना नहीं पड़ेगा इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए। हाँ, जब थोड़े बहुत नंबर्स डिफिकल्ट हो जाएंगे तब आपको इस तरीके से ही प्रोसीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं 16, 36 एंड 60 का एलसीएम। अब इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 60, तो या तो मेरा आंसर 60 ही है या 60 का ही कोई एक मल्टीपल है। अब मैं देख रहा हूं ना तो 16 और ना ही 36 जो है वो 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, इसलिए 60 तो मेरा आंसर नहीं होगा, बल्कि 60 का ही कोई एक मल्टीपल होगा। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, 60 और 16 का मुझे HCF लेना है। तो इनका मैं देखते ही बता सकता हूं कि इनका HCF होगा 4, तो इसीलिए मैं 16 को लिख सकता हूं 4 into 4। अब उसी तरह से 60 और 36 का मुझे HCF लेना है। अब इसका HCF भी मैं देखते ही बता सकता हूं कि होगा 12, इसीलिए 36 को मैं लिख सकता हूं 12 into 3। अब यहाँ मुझे दोनों HCF के अलावा जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका मुझे LCM लेना होगा, तो 4 और 3 का मुझे LCM लेना होगा। अब बिकॉज दोनों नंबर्स को प्राइम है तो इनका LCM आ जाएगा 4 into 3 यानी कि 12, तो इसीलिए 60 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, तो 60 into 12 यानी कि 720 मेरा आंसर हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम निकालते हैं 12, 24 एंड 90 का LCM। अब यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 90, तो या तो मेरा आंसर 90 है या 90 का ही कोई एक मल्टीपल है। अब जो मैं इनका LCM निकालूंगा वो 90 का तो मल्टीपल है ही है, साथ ही वो 24 का भी मल्टीपल होगा। अब 24 का जैसे ही वो मल्टीपल हो गया वो ऑटोमेटिकली 12 का भी मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 12 24 का एक फैक्टर होता है। इसलिए मैं यहाँ 12 को इग्नोर कर देता हूँ और ये कंसिडर करूंगा कि केवल मेरे पास दो ही नंबर्स हैं, 24 एंड 90। अब इसको मैं दो नंबर्स के हिसाब से सॉल्व करूंगा। तो 24 और 90 का HCF मुझे बताना है, तो ना तो वो 24 होगा ना 12 होगा, वो होगा 6। इसीलिए मैं 24 के नीचे लिख सकता हूं 6 into 4। अब जिस नंबर से मैंने HCF को मल्टीप्लाई किया यानी 4, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 90 के साथ, तो 90 into 4 यानी कि 360 मेरा LCM हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम निकालते हैं 12, 18, 24 एंड 32 का LCM। अब यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 32, तो या तो मेरा आंसर 32 होगा या 32 का ही कोई एक मल्टीपल होगा। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ 12 भी मेरे पास एक नंबर है एंड उसी का मल्टीपल 24 भी मेरे पास एक नंबर है, तो फॉर द सेम रीजन मैं 12 को फिर से इग्नोर कर दूंगा और यहाँ कंसीडर करूंगा कि मेरे पास तीन ही नंबर दे रखे हैं, 18, 24 एंड 32। अब यहाँ ना तो 18 और ना ही 24 जो है वो 32 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो मुझे इनका अलग अलग HCF लेना होगा। सबसे पहले मुझे HCF लेना होगा 18 और 32 का, तो वो हो जाएगा 2, इसीलिए मैं 18 के नीचे लिख सकता हूँ 2 into 9। उसी तरह से यहाँ 24 और 32 का मुझे HCF लेना होगा, तो ये हो जाएगा 8, इसीलिए मैं 24 के नीचे लिख सकता हूँ 8 into 3। अब यहाँ जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों HCF के साथ, यानी 9 और 3, इन दोनों का मुझे LCM लेना होगा। तो 9 और 3 का LCM होता है 9, इसीलिए मैं 32 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 के साथ, तो 32 into 9 यानी कि 288 मेरा आंसर हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। नेक्स्ट निकालते हैं 5, 7, 15 और 20 का LCM। अब इन सब में 20 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो या तो मेरा आंसर 20 है या उसी का कोई एक मल्टीपल है। अब मैं फिर से देख रहा हूं मेरे पास यहाँ 5 भी है एंड 15 भी है, और 5 जो है वो 15 का ही एक फैक्टर होता है एंड इसलिए मैं 5 को यहाँ फिर से इग्नोर कर दूंगा और मेरे पास तीन नंबर हो गए 7, 15 एंड 20। एंड यहाँ मैं देख रहा हूँ 7 और 15 दोनों के दोनों जो है वो 20 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मेरा आंसर 20 नहीं होगा बल्कि उसी का कोई एक मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले मुझे 7 एंड 20 का मुझे HCF लेना है, तो वो होगा 1, इसीलिए मैं 7 के नीचे लिख सकता हूँ 1 into 7
एंड उसी तरीके से 15 और 20 का HCF यहाँ मुझे लेना है, तो वो होगा 5, इसलिए मैं 15 के नीचे लिख सकता हूँ 5 × 3। तो यहाँ जो दोनों नंबर्स हैं HCF के अलावा जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका मुझे LCM ले लेना है। तो 7 और 3 का LCM होता है 21, इसलिए 20 × 21 यानी कि 420 मेरा आंसर हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। अब यहाँ पे आपको इतना करने की जरूरत है नहीं एक्चुअली, अब यहाँ आपको 15 और 20 ही नंबर्स कंसीडर करके चलना है। तो उसकी हेल्प से मुझे नंबर मिलेगा 3, जो कि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड 7 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो उसको मुझे एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है। तो ठीक है, तो इस चीज को मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अगर आप 1 × 7 करके नहीं भी करेंगे, आप डायरेक्टली भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम निकालते हैं 72, 80, 108 एंड 144 का LCM। अब यहाँ इन सब में सबसे बड़ा नंबर है 144, तो या तो मेरा आंसर 144 ही है या उसी का कोई एक मल्टीपल है। अब मैं देख रहा हूँ 72 जो है वो 144 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ इसको इग्नोर कर देता हूँ। अब यहाँ ना तो 80 ना ही 108 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा 144 को, तो मुझे इनका अलग अलग HCF लेना होगा। 80 और 144 का मुझे HCF लेना होगा, तो वो होगा 16, इसीलिए मैं 80 के नीचे लिख सकता हूँ 16 × 5। उसी तरीके से 108 और 144 का HCF लूंगा, तो 44 - 8 होता है 36, जो कि दोनों को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब 36 मेरा HCF हो जाएगा। तो 108 को मैं लिख सकता हूँ 36 × 3। अब यहाँ मुझे 5 और 3 इन दोनों का मुझे LCM लेना होगा, जो कि होता है 15। तो 144 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 15 से। अब इसको आप फटाफट कैसे लिखेंगे, 144 × 10 होता है 1440 एंड 144 × 5 होगा 720। तो बेसिकली ये हो जाएगा 1440 + 720, यानी कि 2160 मेरा LCM हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। अब इसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं 20, 24, 36 एंड 45। अब इन सब में सबसे बड़ा नंबर है 45, तो या तो मेरा आंसर 45 है या उसी का कोई एक मल्टीपल है। अब मैं देख रहा हूँ कोई सा भी नंबर जो है वो 45 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब 45 का कोई एक मल्टीपल मेरा आंसर आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ मुझे इन सभी नंबर्स का अलग अलग करके HCF लेना होगा 45 के साथ। तो 20 और 45 का HCF होता है 5, इसलिए मैं 20 के नीचे लिख सकता हूँ 5 × 4। उसी तरीके से 24 और 45 का HCF होता है 3, इसीलिए मैं 24 के नीचे लिख सकता हूँ 3 × 8। उसी तरीके से 36 और 45 का HCF मैं देखते ही बता सकता हूँ होता है 9, इसलिए मैं 36 के नीचे लिख दूंगा 9 × 4। अब यहाँ तीनों HCF के साथ जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 4, 8 और 4, इन तीनों नंबर्स का मुझे LCM लेना होगा, तो इनका LCM होगा 8। तो इसीलिए मुझे 45 को मल्टीप्लाई करना होगा 8 से। तो 45 × 8 यानी कि 360 मेरा LCM हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का।